चूंकि आज चुनाव घोषित हो गए हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, इसलिए जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने वादा किया था कि जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट उत्तर प्रदेश में है वो क्या है, चलिए अब आपको ये बताते हैं सबसे पहले और उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जो राजनीतिक गठबंधन हुए हैं इस चुनाव के लिए वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। 2017 में जो था वो क्या था, वो कौन से गठबंधन थे, वो क्या अलाइनमेंट था, वो हम आपको बताएं। 2017 में भाजपा के गठबंधन दलों की बात करें तो उस वक्त उनके साथ अपना दल एस और सुभासपा शामिल थे। इनमें से एक तो साथ है, एक नहीं है। अपना दल एस को 2017 में भाजपा ने 11 सीटें दी थी, अपना दल एस ने 9 सीटें जीती थी। और अगर आपको बात करें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, तो गठबंधन उसके साथ भी था और सुभासपा ने 4 सीटें उस वक्त जीती थी। लेकिन 2022 में हालात बदल गए। भाजपा के सहयोगी दलों से एक नाम हट गया है और वो नाम है सुभासपा का, और एक नया साथी जुड़ गया है। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल अभी भी भाजपा के साथ खड़ी हुई हैं, जबकि सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर ने अपना नाता तोड़ लिया है। निषाद पार्टी के संजय निषाद इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये नया गठबंधन हुआ है और एक व्यक्ति इस गठबंधन से बाहर हुआ है, एक दल बाहर हुआ है। और अब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2017 में जो गठबंधन था वो कांग्रेस पार्टी के साथ था, ये हम सबको मालूम है। और इसका स्लोगन हुआ करता था, 2 लड़के जो साथ साथ आए थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को डिनोट किया गया था। लेकिन इस बार कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी ने कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है 2022 के चुनाव के लिए। अखिलेश ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई बड़े गठबंधन किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया है और किसान आंदोलन के बैकड्रॉप में उसके अगर समीकरण को देखा जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव का गठबंधन, जो कि 2017 में नहीं था। यह गौर करने वाली बात है, 2017 में गठबंधन नहीं था। शिवपाल यादव अलग चुनाव लड़े थे। शिवपाल यादव नाराज हो गए थे, समाजवादी पार्टी में ये फूट हुई थी, लेकिन शिवपाल यादव इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और महान दल जनवादी पार्टी ये भी गठबंधन में शामिल हैं अखिलेश यादव के साथ। ये वो छोटे छोटे दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अपना दल की कृष्णा पटेल, जो अपना दल का दूसरा गुट है, कृष्णा पटेल जिसको लीड कर रही हैं, वो अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। ये एक और नया गठबंधन है। और सुभासपा, अपना दल के अलावा सुभासपा जो पिछली बार पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। इसलिए ये दोनों गठबंधन पूरब के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। चलेंगे हमारे संपादक रोहित सावल के पास, जो बताएंगे कि इस नए समीकरण का मतलब क्या है, पुराने समीकरणों से ये समीकरण कितना किसको वजन दे रहा है, किस प्रकार से फायदा पहुंचा सकता है, कैसे डैमेज कर सकता है, हिट कर सकता है। रोहित जी, आप तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम तर्कश में भी आपने बहुत सारे नेताओं से चर्चा की, उनसे साक्षात्कार में आपने उनकी भावनाएं समझी, और भी एबीपी गंगा के तमाम कार्यक्रम हमारे दर्शकों ने देखे जिसमें आपने इनमें से तमाम पॉलिटिकल लीडर से बातचीत की है। अब ये गठबंधन भी हमने दर्शकों के सामने रख दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, मैं आपको 2 बातें बता दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और एक तरफ समाजवादी पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर गठबंधन की बात करें तो उसके पास 2 बड़े गठबंधन के सहयोगी इस वक्त हैं। एक तो अनुप्रिया पटेल अपना दल एस से, पिछली बार भी गठबंधन था और गठबंधन अब भी जारी है। हालांकि अनुप्रिया पटेल कुछ ज्यादा सीटों की मांग जरूर कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो निषाद पार्टी को इस पर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखने में कामयाब हुई है। लेकिन राजेंद्र, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सुभासपा ओम प्रकाश राजभर, ये वही राजभर है जिन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। और मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल की लगभग 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को, भले ही अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 9 सीट जीती हो, राजभर की पार्टी ने 5 से 6 सीट जीती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट जीतने में इन्होंने मदद की थी। लेकिन अब वो ओम प्रकाश राजभर इस बार
इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ है। इसके अलावा देखिए, अगर अपना दल की हम बात करें, अपना दल के दो गुट हैं, जो कृष्णा पटेल है और जो उनकी बहन है पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की, तो वो अखिलेश यादव के साथ है, उन्होंने वहां पर गठबंधन किया है। इसके अलावा अखिलेश यादव के गठबंधन की बात करें तो महान दल के साथ गठबंधन है, केशव देव मौर्य जिसके अध्यक्ष हैं। और पूर्वांचल की बात करूं तो सोशलिस्ट पार्टी है, जिसके संजय चौहान जिसके अध्यक्ष हैं, और उस पार्टी का भी देखिए 2 से 3 सीट पर प्रभाव है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो अखिलेश यादव ने बड़े छोटे छोटे गठबंधन किए हैं और उनका देखिए इस चुनाव को आप ऐसे देखिए, समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ती है, बीजेपी का संगठन चुनाव लड़ता है, एक सिस्टम चुनाव लड़ता है। समाजवादी पार्टी में जो इंडिविजुअल है वो अपने अपने चुनाव को कैसे मैनेज करना है, अपने अपने क्षेत्र में, जातिगत समीकरण के लिहाज से, क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से। तो ऐसे अखिलेश यादव ने कई दिग्गजों को, कई पुराने लोगों को, अंबिका चौधरी को अगर की हम बात करें, इन तमाम लोगों को वापस अपने खेमे में लाने में कामयाब रहे। अब इसके अलावा पूर्वांचल की बात करें, सिकबतुल्ला अंसारी वो समाजवादी पार्टी में आए। तो ये तमाम वो लोग हैं जो लोग अपने दम पर चुनाव लड़ने का दम रखते हैं, यानी इनके पास एक बेस वोट बैंक है। और जैसे इनको कोई सिंबल मिलता है पार्टी का, तो वो बेस वोट बैंक उस सिंबल के वोट बैंक के साथ अब जुड़ता है, तो आंकड़ा जीत की तरफ बढ़ता है। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है और इसी का इस बार लिटमस टेस्ट होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, एक तरफ अखिलेश यादव का महागठबंधन, मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इस बार मुझे लगता है लगभग 12 के करीब पार्टियों से गठबंधन कर लिया है, छोटी छोटी पार्टियों को अगर जोड़ लिया जाए। जी रोहित जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आपने कहा कि असल में टेस्ट इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक शक्ति के साथ चुनाव का सामना करती है, वो और अखिलेश यादव का ये छोटे छोटे दलों से क्षेत्रवार किया गया महागठबंधन आमने सामने है। और इसी शक्ति का टकराव हमें आने वाले चुनाव में दिखाई देगा, जिसका शंखनाद आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है और ये टिप्पणी जो है रोहित जी, आने वाले जो हमारी कवरेज रहेगी उसमें हम इसको अलग अलग शेड्स में सामने रखेंगे, खबरों वाइज, खबर के प्रकार से हम इसको सामने रखेंगे। और वीरेश पांडे से भी हम बात करेंगे, अजीत सिंह जाटी से भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उन्होंने भी वहां के लीडर से बात की, चीजों को देखा, समझा, इन गठबंधनों पर उनकी क्या समझ है वो आपको बताएंगे। क्षेत्रवार जिलों में कब चुनाव होने हैं, किस तारीख को, ये भी हमें बताना है आपको। पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तारीख को किस जिले में मतदान होगा, ये हम आपको जरूर बताएंगे।